मैं देश राज्य सहआचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ब्रिटिश संविधान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान के विकास का अध्ययन किया था। आज इस वीडियो में हम ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश संविधान विश्व का एक विचित्र संविधान कहा जाता है, अनूठा संविधान कहा जाता है और इसके इस विचित्रता या अनूठेपन के कारण अनेक उक्तियां प्रचलित हैं। मुनरो के शब्दों में ब्रिटिश संविधान विवेक और संयोग की संतान है। इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश संविधान में कुछ व्यवस्थाएं सोच समझकर विचार विमर्श करने के बाद स्थापित की गई हैं और कुछ व्यवस्थाएं संयोगवश विकसित हुई हैं, इसलिए उसको विवेक और संयोग की संतान कहा जाता है। जेनिज के शब्दों में ब्रिटिश संविधान विकसित है, निर्मित नहीं। स्पष्ट है कि ब्रिटेन के संविधान का विकास हुआ है, निर्माण नहीं किया गया है। तो इन्हीं दो कथनों से बहुत सारी विशेषताओं का हमें आभास मिलता है और आज हम ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। जैसा पहली विशेषता है प्राचीन एवं विकसित संविधान। ब्रिटेन का संविधान विश्व का सबसे प्राचीनतम संविधान माना जाता है। ब्रिटिश संविधान 1300 वर्षों से अधिक की विकास यात्रा के बाद अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है और इस संविधान का क्रमिक रूप से विकास हुआ है। ब्रिटिश संविधान का निर्माण करने के लिए न तो कभी संविधान सभा का गठन हुआ और न ही ये कहीं लिखित दस्तावेज के रूप में मौजूद है, इसलिए इसको विकसित संविधान कहा जाता है। इसके पूर्व के वीडियो में हमने ब्रिटिश संविधान के विकास के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था कि 6 चरणों में इसका विकास हुआ है। एंसन ने इसके विकास के बारे में एक महत्वपूर्ण कोट किया है। यह संविधान विभिन्न प्रकार की भवन निर्माण सामग्री द्वारा निर्मित एक ऐसा महल है जिसमें समय समय पर विभिन्न मालिकों ने अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार दालान, बरामदे, खंबे, शयन कक्ष तथा अतिथि कक्ष आदि बना दिए हैं। इसके निर्माण में अनेकों का हाथ है। तो एंसन के इस कथन से स्पष्ट है कि ब्रिटेन के संविधान में बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग समय पर अलग अलग मालिकों यानी अलग अलग सम्राटों के समय इसमें विकसित हुई हैं और सभी ने अपनी आवश्यकता के अनुसार इसके अलग अलग भागों को, अलग अलग व्यवस्थाओं को निर्मित किया है। तो इस तरह से ये एक लंबे विकास का परिणाम माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है अलिखित संविधान। ब्रिटेन विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जो अलिखित है। अलिखित संविधान का मतलब ये है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो कहीं एक जगह लिपिबद्ध नहीं किया गया है या लिखित दस्तावेज के रूप में विद्यमान नहीं है, बल्कि समय समय पर इसका विकास हुआ है और इस विकास क्रम में जो भी व्यवस्थाएं आई वो परंपराओं के रूप में आई हैं, जिसे अभिसमय या परंपराएं कहा जाता है। और पूरी शासन व्यवस्था है वो इन अभिसमय या परंपराओं पर आधारित है और अंग्रेज लोग अपनी परंपराओं को बहुत अधिक स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं और उसका स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं। इसलिए अलिखित होते हुए भी आज तक किसी तरह की कोई समस्या ब्रिटेन के अंतर्गत नहीं आई है। यद्यपि इसके कुछ लिखित दस्तावेज भी हैं, जैसे मैग्ना कार्टा 1215 है, अधिकार याचना पत्र 1628 है, संसदीय अधिनियम 1911 है, लेकिन इसके बहुत ही छोटे भाग को ये दर्शाते हैं और इसका जो अधिकांश भाग है वो अलिखित है। तो इसलिए इसको अलिखित संविधानों की श्रेणी में रखा जाता है।
तीसरी विशेषता है मिश्रित संविधान। ब्रिटिश संविधान में एक विशेष प्रकार की शासन प्रणाली हमें देखने को मिलती है, जिसमें राजतंत्र भी है, कुलीन तंत्र भी है और प्रजातंत्र भी है। यदि हम देखें तो ब्रिटेन के संविधान में सम्राट राजतंत्र का प्रतीक है, क्योंकि वो अपना पद वंश परंपरा के आधार पर प्राप्त करता है। और लॉर्ड सभा कुलीन तंत्र का प्रतीक है, क्योंकि ये धनाढ़ या कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। और प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, कॉमन सभा है, ये लोकतंत्र के प्रतीक हैं, क्योंकि इनका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन के संविधान की जो महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, सम्राट का पद हो, लॉर्ड सभा हो, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल हो, कॉमन सभा हो, ये अलग अलग शासन के अलग अलग प्रतीकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए इसको मिश्रित संविधानों की श्रेणी में रखा जाता है। चौथी विशेषता है एकात्मक संविधान। सामान्यतः दो प्रकार की शासन प्रणाली होती हैं, एकात्मक और संघात्मक, और इन्हीं शासन प्रणालियों के आधार पर संविधान भी दो भागों में होता है, एकात्मक संविधान और संघात्मक संविधान। भारत और अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है, इसलिए भारत का संविधान और अमेरिका का संविधान संघात्मक संविधानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच में संविधान के द्वारा शक्तियों का वितरण कर दिया गया है और दोनों ही सरकारें अलग अलग हैं और अपने अपने क्षेत्र में सामान्यतः स्वतंत्र शक्तियों का उपयोग करती हैं। जबकि ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान की श्रेणी में आता है, क्योंकि वहाँ संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रीय या केंद्रीय सरकार में निहित हैं और संपूर्ण देश के लिए केवल एक ही कार्यपालिका, एक ही व्यवस्थापिका और एक ही न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। यद्यपि वहाँ प्रांतीय स्थानीय सरकारों का अस्तित्व है, लेकिन उनकी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त नहीं हैं, बल्कि केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर करती हैं। तो इस तरह से ब्रिटेन का जो संविधान है वो एकात्मक संविधानों की श्रेणी में आता है। पूरे देश में केवल केंद्र के द्वारा या राष्ट्रीय सरकार के द्वारा ही शासन का संचालन किया जाता है, सारे अधिकार हो सकते हैं उसी के पास हैं। पांचवी विशेषता लचीला संविधान। संविधानों को हम संशोधन के आधार पर, संशोधन की प्रक्रिया के आधार पर दो भागों में विभाजित करते हैं, लचीला संविधान और कठोर संविधान। लचीला संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संविधान संशोधन साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है, और कठोर संविधान उसे कहा जाता है जिस संविधान में संशोधन करने के लिए साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एवं जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अगर इस दृष्टिकोण से देखें तो ब्रिटेन का संविधान लचीले संविधान की श्रेणी में आता है, क्योंकि ब्रिटेन में जो संविधान संशोधन है वो साधारण कानून निर्माण की प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है। जबकि भारत और अमेरिका का संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि इन देशों में संविधान संशोधन करने के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न एवं जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। ब्रिटेन में संविधान के लचीले पल के कारण ही आज तक कोई वैधानिक संकट पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपनी आवश्यकता के अनुसार संविधान को परिवर्तित कर लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। इससे आगे कल हम दूसरे वीडियो लेक्चर में संविधान की विशेषताओं को आगे बढ़ाते हुए अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स।